ग्राम सभा के सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंपने के पश्चात ग्राम से जुड़े समस्या को लेकर ब्लॉक परिसर में स्थित कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए अपनी हक की मांगों को किया। सदस्यों से संपर्क करने पर पता चला कि प्रदेश के मुखिया द्वारा पिछले वर्ष ही यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक मीटिंग में सदस्यों को 100 रुपए दी जाएगी, किंतु संबंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा अब तक न ही मीटिंग कराई गई और न ही किसी सदस्य से प्रस्ताव कराया गया, जो बेहद खेदजनक है। जबकि शासन के नियमानुसार बिना प्रस्ताव का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। इस मौके पर सदस्य राधेश्याम कुशवाहा, धर्मेंद्र गौड़, विराज विश्वकर्मा, दिलीप सिंह, सुरेंद्र सिंह के साथ आदि सदस्यगण उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं खंड विकास कार्यालय खड्डा पर और इस खंड विकास कार्यालय हैं जिनके सदस्यगण आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि इनकी मुख्य मांगे क्या है और किस समस्या को लेकर ये आए हुए हैं। देखिए, हमारी मुख्य मांगे है पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हर ग्राम सभा के सदस्यों को हर महीना में मीटिंग करा के और 100 रुपया देने का आदेश किए थे। उसके बाद आज तक 22 महीना हो गया, लेकिन हर महीना में न मीटिंग होता है और न किसी सदस्य को 100 रुपया दिया जाता है। उसके बाद भी इस भारत में 3 सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। लोकसभा में सारे सदस्यों को पूछकर राय लेकर कानून बनाकर कोई काम होता है, वही काम विधानसभा में होता है। लेकिन ग्राम सभा में न सदस्य जानते हैं, न सदस्य से पूछा जाता है, काम हो जाता है। जो सदस्य निर्वाचित है वो कुछ जानता नहीं है और प्रधान लोग को 4 चिमटा हो सबसे पहले जानते हैं। तो अगर सदस्य को नहीं जनाना है, सदस्य की कोई मतलब नहीं है, तो सदस्य को क्यों निर्वाचित किया जाता है? क्यों नहीं सदस्य को भंग कर दिया जाता है बिना सदस्य के प्रधान रहे? देखिए, सरकार के भी आप एक अंग हैं, ग्राम प्रधान के साथ आप भी एक उसके हैं। और क्या आपको यह लगता है कि प्रधान आपको कुछ नहीं समझते हैं? हाँ, सौतेला व्यवहार किया जाता है सदस्यों के। मतलब ग्राम के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको बताया नहीं जाता है और आप ग्राम के लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। सारे सदस्य को, चाहे हम किसी भी सदस्य को बताया नहीं जाता है और सदस्य जो निर्वाचित हुआ कुछ जानता ही नहीं है। वही प्रधान के चिमचे कल जाकर वार्ड में कहते हैं फलानवा के वोट डालो, कुछ जाने ला बिना हई कार्य होखे वाला बा। क्यों होता है? कि प्रधान की कमी से, सचिव की कमी से। और वही बात वो बताते सदस्यों को तो सदस्य वो बदनाम नहीं होते, केवल सदस्यों को बदनाम कराया जाता है। और किसी भी ग्राम सभा में सबसे पहले बात आता है सदस्यों का, पहले सदस्य तब प्रधान। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्लेट में खाने के लिए कुछ चम्मच रहते हैं और वही जो प्रधान के चमचे हैं वही लोग आके आप लोग को विचलित कर देते हैं। वही लोग आकर हमारे वार्डों में आके बदनाम करते हैं। अभी मैं बता दूं आपको, राज्य सरकार द्वारा मतलब आवास का व्यवस्था किया गया है हर ग्रामों में। अब बहुत से आवास आए हुए हैं, तो उसमें अब तक की आपको कुछ स्थिति मालूम है आप सभी सदस्यों को या नहीं मालूम? देखिए, हर ग्राम सभा में यह जो लिस्ट आया है, जांच हो रहा है, लगभग हमारे देखने में यही हो रहा है कि जो जनता पैसा दे रही है, चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो, अगर वो पैसा दे रही है प्रधान को, चाहे प्रधान के चिमचे को, चाहे सेक्रेटरी को, तो उनका नाम दर्ज किया जाता है, करा लिया जाता है कि पात्र है। और जो नहीं पैसा दे रहा है, अगर अपात्र है तो उसको अपात्र लिख दिया जाता है। यह लिस्ट उठाकर जांच कराई जाए दोबारा, सक्षम अधिकारी से स्पष्ट सामने आ जाएगा। यानी कि आवास का जांच होना काफी जरूरी है और काफी जरूरी है। इसी के तर्ज पर देखिए, इसी के तर्ज पर हमारे यहाँ एक मिथिलेश मल जी जो आए थे सेक्रेटरी, वो अच्छा जांच कर रहे थे, तो उनको हटा दिया गया इस ब्लॉक से, ताकि वो यहाँ पर है नहीं, उनको हटा के पढ़ाना भेज दिया गया, क्योंकि वो अच्छा तरीका से जांच कर रहे थे। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? और बहुत से समस्या, जैसे मान लीजिए शौचालय ऑनलाइन हुआ, आज तक अभी पैसा उसका नहीं मिला, ना खाता में आया। और उसके बाद हर ग्राम सभा में नारी जो साफ है, नारी जो साफ नहीं हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री महोदय का आदेश है कि स्वच्छ भारत,
स्वच्छ भारत, और हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी लगे हैं, लेकिन हर ग्राम सभा में बहुत से ऐसे ग्राम सभा है रोड पर पानी लगा है, नाली कभी अगर देखा जाए तो दिल्ली में कभी साफ नहीं हुआ है। आखिर क्यों, कैसे स्वच्छ भारत होगा जब नाली साफ नहीं होगा? तो यानी कि सफाई कर्मी भी अपना ठीक तरीके से काम नहीं निभा पा रहे हैं, बाकी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं निभा पा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर आज आप ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो किनको ज्ञापन सौंपने आए हैं आप? जैसे ज्ञापन वीडियो को देना है, लेकिन वीडियो तो आज मुख्य रूप से यहाँ पर है नहीं, जबकि रोज आते हैं। अब आज क्यों नहीं आए? अब उनके ऊपर रोज आते हैं वीडियो। अब देखा जाए कि मौके पर सक्षम अधिकारी कौन आकर ज्ञापन ले रहा है। जब तक ज्ञापन कोई नहीं लेगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपके ज्ञापन सौंपने के दौरान अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है इस पर या विचार नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे? 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद इसी परिसर में हम मंच लगाकर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि आप एकदम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक कि हमारे पास वो भी चीज आया गया है। यहाँ पर चाहे केंद्रीय हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे सबका फैक्स नंबर, सबका मोबाइल नंबर हमारे पास सारा चीज आया। देख लीजिए, यहाँ पर आया है। यह नहीं है कि किसी का बाकी नहीं है। अगर नहीं काम होगा तो कोई ऐसा इस प्रदेश का मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, चाहे केंद्र का सांसद नहीं है जिनके पास हमारा फैक्स नंबर न जाए। सबके पास भेजेंगे। 500 सचिव, प्रदेश के 500 सचिवालय है, सचिव लोग हैं, सबके पास जाएगा। कोई न कोई ईमानदार अधिकारी होगा, जरूर हमारा फैक्स नंबर सुनेगा और इसको काम पूरा करेगा। भ्रष्टाचारी अब सोच ले कि अब यहाँ के जो सदस्य हैं वह जाग चुके हैं और भ्रष्टाचार अब उनकी चलेगी नहीं। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। तो इसलिए खबर भोजपुरी में बने रहने के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से हनुमान सिंह का नमस्कार। पूरी हो, ग्राम पंचायत सदस्य संघ एकता।